हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो क्लास 12th का मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन के सलूशन इसका हमने प्लेलिस्ट बनाया है। प्लेलिस्ट का नाम है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024। वहाँ पर जाकर आप सारे सलूशन देख पाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, जिससे 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपको अच्छे स्कोर करने का मौका मिले। तो देखिए, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीसिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कांस्टेंट्स आर शोन इन द फिगर। LPP से रिलेटेड क्वेश्चन था। हमें क्या फाइंड करना था? कॉर्नर पॉइंट दिए गए थे और ये फिगर दिया गया था। और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इफ़ z इक्वल टू 3x माइनस 4y ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। फिर दूसरा क्वेश्चन था, इफ़ z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई वेयर p एंड q आर ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हैं। बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z गिवन था, तो फाइंड द कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट b 4, 10 एंड c 6, 8 पे जो मैक्सिमम वैल्यू अकर हो रही है, तो p और q की कंडीशन क्या है। तो चल, ये सबसे पहले हमें z दिया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है 3x माइनस 4y, और हमें पॉइंट्स क्या क्या पता हैं, उस पे वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं वो पहले देखेंगे, तब हम मैक्सिमम और मिनिमम को डिसाइड कर पाएंगे। एक कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन है 0, 0, तो इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर एक कॉर्नर पॉइंट 0, 8 है, 0, 8, इसकी वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, तो ये -32 इसका आंसर आएगा। और एक कॉर्नर पॉइंट b है और b का पॉइंट है 4, 10, 4, 10, x की वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 4, तो 3 4 जा 12, 12 माइनस 40, तो इसमें जो आंसर आएगा 12 माइनस 40, तो 10 माइनस 0 2 8 आया, और 3 माइनस 1 2 आया, 28 माइनस का आया। इसके बाद C पॉइंट है, C पॉइंट 6, 8 है, 6, 8, तो x की वैल्यू 6, 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 8 पुट करेंगे तो 6 3 जा 18 और 4 8 जा 32, माइनस का 32, तो इसमें कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 4 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, 14 माइनस आ गया, माइनस का 14। और इसके बाद C पॉइंट हो गया। D पॉइंट जो है, D पॉइंट है 6, 5, तो x की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5, तो 18, 18 माइनस 20, तो ये माइनस का 2 आंसर आ गया। इसी तरीके से E पॉइंट है, E है 4, 0, तो x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 3 इंटू 4 माइनस y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो आंसर इसमें 12 आया। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें यही है, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इसका फर्स्ट आंसर, फर्स्ट जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका आंसर हो गया। मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें 12 मिल रही है, ये इसका आंसर हो गया। फिर दूसरा था कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6, 8 और 6, 8 और 4, 10 पे 4, 10 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो कंडीशन क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा फंक्शन की एक ही रहती है, तो इसका मतलब वो वैल्यू इक्वल होगी। तो हम इसमें एक बार 4, 10 पुट करेंगे, तो 4 इंटू पी प्लस
10 इंटू क्यू, तो ये 4p + 10q हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं कि है। इसी तरीके से 6,8 पे भी मैक्सिमम वैल्यू है, तो p इंटू 6 + q इंटू 8, तो 6p + 8q, ये भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एक ही मैक्सिमम और एक ही मिनिमम वैल्यू हो सकती है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो 4p + 10q = 6p - 8 + 8q हो जाएगा, इक्वल टू ये इक्वल रहेगा। अब 4p में 6p माइनस करेंगे तो माइनस का 2p आएगा, और 10q में 8q माइनस करेंगे तो +2q आएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इसको -2q से डिवाइड कर दें, -2 से डिवाइड कर दें, तो हमें p - q = 0, ये कंडीशन हमें पता करनी थी और ये कंडीशन हमें मिल गई।